आज मैं गीता जी के दूसरे अध्याय का फल बता रहा हूँ। जो गीता जी के दूसरे अध्याय का श्रवण करता है उससे यह फल प्राप्त होता है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब वह एक बाल नामक ब्रह्मचारी की सेवा उसने बहुत करी और विनती करी, हे संत जी, मुझ श्री नारायण जी के पाने का उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति। ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसको सुनने से तू श्रवण कर। एक आयाली वन में बकरियां चराया करता था। वह वहां करता। एक दिन रात को आयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब आयाली ने यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चराहे ने मुझसे कहा कि मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे आयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भरतार मर गया तो यह बड़ी डायन बन गई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसे खा लवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। यह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और यह डायन बकरी बन गई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए वह बकरी को देखकर शेर को जाना, अब यह मुझे खाने को आई है। तभी वह भाग गया। तब आयाली ने कहा, मैं अपने पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। आयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों को ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तीनों का उद्धार करते हैं। यह कहकर संत जी ने गीता जी के कुछ अक्षर सुनाए। तभी उसी समय आकाश से विमान आए और उन सबों को विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक ले गए और इस अधम देह से छूटकर वह देह पाकर वैकुंठ को गए। तब श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा, जो मनुष्य श्री गीता जी को ज्ञान को पढ़ेगा सुनेगा, उसकी मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी।